नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो कांग्रेस का प्रोबेशन, किसकी बढ़ेगी टेंशन। प्रोबेशन शब्द का उपयोग आपने अधिकतर प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में देखा होगा। जब आपको जॉब लेटर मिलता है तो उसमें लिखा रहता है प्रोबेशन पीरियड। कहीं 30 दिन होता है, कहीं 45 दिन होता है, कहीं 60 दिन होता है, कहीं 90 दिन होता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के भी प्रोबेशन पीरियड की आपने बात जरूर सुन रखी होगी, पर मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर भी प्रोबेशन पीरियड का इस्तेमाल होने जा रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को बाकायदा 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। अब इस प्रोबेशन पीरियड पर उनकी परफॉर्मेंस का आकलन होगा, काम कैसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो लिस्ट सामने आई थी उस लिस्ट के सामने आने के बाद विरोध भी आया था और उसी विरोध को देखते हुए राहुल गांधी नाराज हो गए और कहा कि जिला अध्यक्षों की ये जो लिस्ट है ठीक ठाक नहीं है, मध्य प्रदेश जैसा अन्य जगह रिपीट ना हो जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसमें कोई नाराजगी जैसे शब्द पर चिंता जाहिर नहीं की है राहुल गांधी ने, पर आप देखिए प्रोबेशन में क्या कुछ खास होगा और इस खास रिपोर्ट के बाद एक खास चर्चा भी शुरू करेंगे। में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए 71 संगठनात्मक जिलों में अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। अध्यक्षों की सूची आने पर कई जिलों में नामों को लेकर विरोध भी देखने को मिला। इसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी ने सभी जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। यहीं से कांग्रेस में प्रोबेशन पीरियड की एंट्री हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि सबसे ज्यादा शिकायतें मध्य प्रदेश से आई हैं। जो गलतियां प्रदेश में हुई हैं, वो अब अन्य राज्यों में नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की नाराजगी के बाद MP कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों पर एक अफसर की तरह प्रोबेशन पीरियड वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है। जिला अध्यक्षों के लिए प्रोबेशन पीरियड 6 महीने रखा गया। संगठन के कामों का आकलन किया जाएगा। जमीनी स्तर से सोशल मीडिया के नंबर मिलेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस सभी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। काम नहीं करने वाले अध्यक्ष बाहर कर दिए जाएंगे। कांग्रेस संगठन अपने जिले के अध्यक्षों को हर कसौटी पर कसना चाहता है। जिले में किसी तरह की गुटबाजी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। 6 महीने की परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। परफॉर्मेंस खराब होने पर संगठन में मंथन के बाद ऐसे जिला अध्यक्षों को बदला भी जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की मॉनिटरिंग की जा रही है। संगठन के स्तर पर इनके कामों का आकलन किया जाएगा। उनके काम का मूल्यांकन भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रखा है। इस पूरे सिस्टम का आधार ही है। उसके कई नाम्स बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, उसके फिलिंग द ब्लैंक एक एक चीज नोटिस होती है। ऐसे जिला अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, पार्टी के क्या टारगेट है, उस पर हम काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इसको लेकर हर 6 महीने में एक तरह से परीक्षण होगा और उसके रिव्यू होगा और उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। तो मोटे तौर पर पार्टी ने जो निर्णय लिए स्थापित है वो रहेंगे। कांग्रेस के प्रोबेशन पीरियड पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान फेल साबित हुआ है। राहुल गांधी खुद MP में कांग्रेस की गुटबाजी को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस को नसीहत दी, लेकिन कांग्रेस के नेता पुरानी नीति पर काम करें। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार नहीं मिलता। अब प्रोबेशन पीरियड को लेकर सफेद झूठ बोला जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का संगठन सृजन पूरी तरह असफल सिद्ध हुआ है। राहुल गांधी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गुटबाजी, खेमेबाजी और यहां तक कि पट्टेबाज, भ्रष्टाचार, सभी तरह की अनियमितताओं के आधार पर जिलाध्यक्षों का चयन हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा ये हिदायत देना कि 6 महीने का प्रोविजन रहेगा, फिर कार्रवाई की जाएगी, ये केवल और केवल अपनी गलतियों पर पर्दा डालने वाली बात है। प्रदेश कांग्रेस में कसावट का सिलसिला चल रहा है। जिला अध्यक्षों के साथ संगठन को भी मजबूती दी जा रही है। हाईकमान हर एक गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस की कोशिश है किसी भी तरह से जो सत्ता आने के बाद गवा दी गई, उससे आगामी विधानसभा चुनाव में वापस लिया जा सके। इसी कोशिश में कांग्रेस ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है।
मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और इस वक्त दो खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं शिम्पी जी आपसे, क्योंकि ये पूरा विषय कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। प्रोबेशन पीरियड अच्छी बात है, लेकिन जब लिस्ट सामने आई थी और हम सवाल कर रहे थे कि ये जो असंतोष के सुर आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्या कोई बदलाव होगा? आप लोग कह रहे थे परिवार बड़ा है, कुनबा बड़ा है, इस तरह से थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड क्या है ये जान लेते हैं आपसे। आपके चैनल के सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम संगठन सृजन अभियान के तहत जो सूची निकली है वो गहन विचार विमर्श, संगठनात्मक समीक्षा और प्रदेश नेतृत्व के सामूहिक निर्णय के बाद आई है। जो ऐसे जी हाँ, जहां तक जी हेलो जी कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार फिर से हम तो कोशिश करेंगे। बहरहाल वंदना जी से हम जुड़ते हैं। वंदना जी, देखिए सवाल तो वैसे कांग्रेस की ओर से था, लेकिन सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी कुछ ही समय पहले जिला अध्यक्ष बनाए हैं। हालांकि आप लोगों के जिला अध्यक्षों की सूची के दौरान वो पोस्टर जलाना और ऐसे सुर बहुत कम से कम ही दिखाई दिए या ना के बराबर दिखाई दिए। लेकिन क्या आप लोग भी कोई प्रोबेशन पीरियड फॉर्मूला जैसे किसी तथ्य पर विचार कर रहे हैं? किसी प्रकार से मॉनिटरिंग आप लोग की भी होती है क्या ऐसे? पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता शिम्पी जी को भी नमस्कार। देखिए विवेक जी, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर विश्व का सबसे बड़ा दल बना है तो उसका कारण है अनुशासन। अनुशासन जिस व्यक्ति में होता है, जिस दल में होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, वो हमेशा बड़ा होता है। आप देखिए, हम और आप ही अगर अनुशासन का पालन करते हैं तो जीवन में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस पार्टी के साथ यही समस्या है। कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी के नाम पर जिस प्रकार हर व्यक्ति अपनी बात को रखता है और बात को रखते रखते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपना नियंत्रण खो देते हैं, अनुशासन उनका छूट जाता है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को ही देखिए, उनकी भी जबान बार बार फिसलती है। कभी वो महिलाओं को बोलते हैं कि वो उनमें रस और चाशनी नहीं है, कभी कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। तो जब मुखिया ऐसा हो तो कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद करेंगे? फिर फुटबॉल, मारपीट, पोस्टर फाड़ना, एक दूसरे की शिकायतें करना, ये सब चीजें कोई नई नहीं है कांग्रेस में, ये पहले से चली आ रही है और इसका कारण है अनुशासन की कमी। भारतीय जनता पार्टी के जब जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई थी, क्या आपने इस प्रकार के कोई भी सुर भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सुने थे? उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में एक समन्वय के साथ और हम संगठनात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं और जिस कार्यकर्ता को जो कार्य दे दिया जाता है वो सहज स्वीकार करता है। अब एक एग्जाम्पल आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहले शिक्षा मंत्री थे, अब उन्हें मुख्यमंत्री का कार्य दिया गया, उस कार्य को अच्छे से संभाल रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पहले मुख्यमंत्री थे, आज उन्हें केंद्रीय मंत्री का दायित्व दिया गया, उस कार्य को अच्छे से कर रहे हैं। ये एक सीखने वाली चीज है कि ऐसा कौन सा मूल मंत्र है आप लोगों के पास कि ना टायर जलाया जाता है, ना पोस्टर फाड़ा जाता है, ना कालिक पोती जाती है? शहर से आप लोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं? क्या जो बंद कमरे में मंत्रणा होती है, दरवाजे के बाहर कुछ आप लोग कहते ही नहीं है तो, और हमेशा ऑल इज वेल की मुद्रा में रहती है, और ये आप लोगों का कहना कि भाई हम मुख्यमंत्री को एक सेवा भाव के तौर पर रख रहे हैं कि वो अनवरत लगातार एक पद पर व्यक्ति ना रहे, और वो आप लोगों ने अलग अलग जगह एग्जाम्पल उसका सेट भी किया है। खैर, मैं कांग्रेस से सवाल करूंगा, लेकिन आपसे बस ये जानना है, लंबे समय से आप लोग राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र होता है जो इफेक्ट करता है? मूल मंत्र है विवेक जी, एक ही मूल मंत्र है, हर कार्यकर्ता का एक ही मूल मंत्र है, संगठन सर्वोपरि। संगठन से जो भी आदेश हो जाएगा
सहर्ष स्वीकार है, सर झुकाकर स्वीकार है। अगर संगठन कहेगा दरी बिछाओ तो बिछाएंगे, संगठन कहेगा मुख्यमंत्री का दायित्व निभाओ वो कार्य करेंगे, संगठन कहेगा मंत्री बनो, संगठन कहेगा संगठन में काम करो, जो भी कार्य संगठन द्वारा दिया जाएगा, हमारे वरिष्ठ जनों द्वारा तय किया जाएगा, वो कार्य हम कार्यकर्ता के रूप में करने को तैयार हैं। फिर भले ही वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नहीं, जब 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक लंबा कार्यकाल उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन जब हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी हो रही थी तो वही वीडी शर्मा जस्ट बगल में खड़े हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सबसे ज्यादा खुशी है हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने की। चलिए, ये भी तस्वीरें राजनीति में आती रहती है सामने, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसे लोग भी देखते हैं। शिंपी जी का रुख करते हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। शिंपी जी, सीधा सवाल ये कि विरोध के सुर सामने आए, पोस्टर भी किस तरह से फाड़े गए, जलाए गए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ये तो नज़र आया कि इतने सब कवायद के बाद भी जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर थोड़ा बहुत असंतोष है। क्या प्रोबेशन पीरियड इसीलिए रखना पड़ा? देखिए, हम क्षमा चाहते हैं, बीच में ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारी बात अधूरी रह गई थी। सर्वप्रथम हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि संगठन सृजन अभियान के तहत जो सूची निकल कर आई है वो गहन विचार विमर्श, संगठनात्मक समीक्षा और वरिष्ठ नेतृत्व के सामूहिक निर्णय के बाद निकल कर आई है। ये ऐतिहासिक सूची है जिसने जमीनी कार्यकर्ताओं को और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में वर्षों से काम कर रहे पदाधिकारियों को सीधे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। जहां तक बात है नाराजगी, असंतोष की, तो देखिए, किसी भी बड़े संगठन में जब लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक प्रक्रियाओं से नियुक्तियां होती हैं, सहमति असहमति उस पर होना बहुत स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी ने जो प्रोबेशन पीरियड दिया है वो एक परिपक्व नेता की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने संगठन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जिला अध्यक्षों की जवाबदेही और कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये प्रोबेशन पीरियड दिया है। और जहां पर भी असंतोष है तो हम उन सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। संवाद के माध्यम से हम उन सभी को संगठन में साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी का साझा ध्येय है, जन सरोकार और भ्रष्ट भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को उठाना, वो हम सब मिलकर आने वाले समय में एकजुटता के साथ उठाएंगे। जी, आपने बात एकजुटता की कही। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर एकजुटता रहेगी तो आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव, और या फिर हम और आगे चले जाएं 28 में चले जाएं तो विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव। ये क्रमवार इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह जरूरत सिर्फ और सिर्फ एकजुटता की पड़ेगी। एकजुटता है तो फिर पार्टी कार्यकर्ता को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको फला नेता के लिए अलग से भाषण नहीं देना, अलग से नारेबाजी नहीं करनी है। तो एकजुटता की कमी है ना कि ये असंतोष आ रहे हैं। गुना जैसी जगह में अगर वहाँ पर पुतला जलाया जाए तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय होगा। जी, आध्यात्मिक सा उदाहरण देते हैं। जब महादेव की बारात चली तो उसमें नर भी थे, गंधर्व भी थे, देवता भी थे, दानव भी थे। एक दूसरे के प्रति परस्पर आदर भाव रखने वाले लोग भी थे और एक दूसरे के प्रति विरोध करने वाले लोग भी थे, लेकिन बारात एक थी, दूल्हा एक था। हम सभी कांग्रेस पार्टी के ध्वज तले एकजुट हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और हम कांग्रेस के निशान के तले कार्य करते हैं। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की हमारा मूल मंत्र है। सर्वजन हिताय जन सुखाय के मूल मंत्र पर हम चलते हैं और आगामी समय में आप देखेंगे कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं और आने वाले 28 चलिए आने वाला समय कुछ नया हो और अतीत की तस्वीरों की पुनरावृत्ति ना करे और हमें ये सवाल शिंपी जी से ना पूछना पड़े आने वाले समय में। एक बार फिर से हम वंदना जी का रुख करते हैं। वंदना जी, बात गुटबाजी की हो रही थी, हालांकि मैंने एक सवाल आपसे, जब शिंपी जी हमसे नहीं जुड़ी थी तब मैंने आपसे पूछ लिया था, क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ असंतोष के सुर हैं
अलग अलग रीजन की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए विंध्य, मालवा या अलग अलग संभागों की बात करें, तो यहाँ सब कुशल मंगल है? देखिए, हमारे यहाँ सब मंगल ही मंगल है विवेक जी। हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं और भगवान राम में आपने देखा जो वरिष्ठों ने उन्हें आदेश दिया उसका पालन किया, अपने से छोटों का कल्याण किया, गरीबों का कल्याण किया। हम उसी नीति पर चलते हैं और हमारे यहाँ सब कुशल मंगल था, कुशल मंगल है। और जिस प्रकार अभी माननीय कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि इनके नेता राहुल गांधी, हमारे लिए तो नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, संगठन सर्वोपरि। हम हर कार्यकर्ता से किसी नीति के साथ कार्य करते हैं कि हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन द्वारा जो भी आदेश दे दिया जाएगा हम उसको मानते हैं। लेकिन अब हम कांग्रेस पार्टी पर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप देखिए, जब से जीतू पटवारी उर्फ हारू पटवारी उर्फ जो भी अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाए वो कम है, बंटाधार करने वाले मध्य प्रदेश का, जब से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कमान संभाली है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठों की अवहेलना हुई है। दिग्विजय सिंह जी नाराज, कमलनाथ जी नाराज, ना वो कहीं नजर आते। गुटबाजी देखिए, एक दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस बन चुकी है, एक कमलनाथ जी की कांग्रेस बन चुकी है, उमंग श्रृंगार जी की अलग कांग्रेस है, जीतू पटवारी जी की अलग कांग्रेस है। और उसका नतीजा है कि इनके माननीय नेता राहुल गांधी जी ने ये बात कह दी है और ये बात स्वीकारी है मीडिया के माध्यम से कि हर जगह सब ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश से मैं नाखुश हूँ। नाखुश क्यों ना होंगे जब प्रदेश का नेतृत्व करता जीतू पटवारी जैसा व्यक्ति होगा जो न महिलाओं का सम्मान करना चाहता है। पर वंदना जी, जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी की कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने एक सुझाव दिया था। विवेक जी, वो बाइट और वो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सारे चैनल्स पर चली, जिसमें राहुल गांधी जी आप ही चला दीजिए, आपके पास भी होगी वो रील जी। किस प्रकार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश से नाखुश हूँ। मध्य प्रदेश से नाखुश नहीं है वो, जीतू पटवारी जी से नाखुश है, उमंग श्रृंगार जी से नाखुश है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से एक उम्मीद करके पर ये दोनों नेता जो आप जिनका नाम ले रही हैं, ये दोनों नेता तो राहुल गांधी जी के ही खास कहे जाते हैं, दोनों युवा हैं। और विवेक जी, राहुल गांधी जी को अपनी बुलेट पर घुमा कर जिस प्रकार जीतू पटवारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद अर्जित किया है, राहुल गांधी जी को ये बात समझ में आ चुकी होगी, मुझे तो लगता है आ गई है, कि उन्होंने जो गलती की है आज उसका पश्चाताप वो करें। और इसीलिए मीडिया के माध्यम से ये स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से मैं नाखुश हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी संगठन की स्थिति आप देखिए, गुटबाजी चरम सीमा पर है। चुनाव की जब टिकटें जारी होती हैं तब आपस में सिर पुटौल, एक दूसरे की फोटो, एक दूसरे के पोस्टर्स पर झूठा मारना, मुंह पर कालिक पोतना। इस वरिष्ठ जनों के, दिग्विजय सिंह जी के पोस्टर पर कालिक पोती गई थी, कमलनाथ जी के साथ क्या किया गया था आप देखिए। उसके बाद जब इनकी बैठकें होती हैं उसमें वरिष्ठ जन नदारत होते हैं, महिलाएं नदारत। चलिए, बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं वंदना जी ने। सिंपी जी को पर्याप्त समय देना होगा। सिंपी जी, बात वही आ रही है कि राहुल गांधी जी की नाराजगी कुछ इस तरह से हुई जिसका जवाब कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष उस तरह से नहीं दे पाए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नाराजगी नहीं है, लेकिन जो बात सामने आई वो नाराजगी के तौर पर ही देखी जा रही है। जी, हम भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता हमारी बहन से कहेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जिस भारतीय जनता पार्टी में महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा हो, उस पार्टी के प्रवक्ता कृपया कर कांग्रेस पार्टी को हिदायतें न दें और अपनी ऊर्जा को अपनी पार्टी में एक सौहार्द कायम करने के लिए प्रवाह करें। कांग्रेस ने भाजपा से राजनीति करना नहीं सीखा है, भाजपा ने कांग्रेस से राजनीति करना सीखा है। हमारे आंतरिक मसले हैं, हम इसे हल कर लेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कंधों पर बहुत ज्यादा जवाबदारियां हैं। सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, प्रदेश में बच्चियों के प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, 13% नियुक्तियां होल्ड पर पड़ी हुई हैं। आपकी नई औद्योगिक नीति के तहत आपने 20 लाख रोजगार सृजन करने का वायदा किया है। आप इन सब बहुमूल्य मुद्दों पर कार्य करें। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, हमारे नेता सक्षम है, कहीं किसी तरह की कोई गुटबाजी, कोई नाराजगी नहीं है।
संवाद के माध्यम से हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आएंगे और आपके चैनल के माध्यम से आपने जो शुभकामनाएं हमें प्रेषित करी है उसको भी हम स्वीकार करते हुए 28-29 में पार्टी का परचम लहराएंगे। नहीं, शुभकामनाएं हमारी ओर से हैं आपको और बिल्कुल हमेशा रहेंगी, पर सिंपी जी बात यही है कि 28 की कवायद को अगर मजबूत करना है और जीतू पटवारी जी को कमलनाथ जी जैसी छवि बनानी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीम जीतू है वो भी कहीं ना कहीं एक बेहतर कार्य करके दिखाए। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोबेशन पीरियड आपने दिया है ये उसी कवायद का एक परिणाम है। देखिए, अभी हमारी संगठन सृजन अभियान के तहत जो नियुक्तियां हैं वो जारी हुई हैं। अभी तो सब नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण किया है। हमें लगता है कि समय से पहले उसके ऊपर अगर हम टिप्पणी कर देंगे तो वो भी उचित नहीं होगा। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि स्वयं हमारे राष्ट्रीय नेता ने 6 महीने का समय दिया है और हमें लगता है कि अगर अगला डिबेट इस मुद्दे पर 6 महीने बाद हो और फिर हम एक ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आकर आपके चैनल वंदना जी कुछ कहना चाह रही है। वंदना जी बोलिए। देखिए, महाराज भी अपने काम में लगे हैं, शिवराज जी भी अपने काम में लगे हैं, कोई किसी से नाराज नहीं है, सब संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ। गणेश उत्सव चल रहा है, मैं भगवान गणेश से ये प्रार्थना करूंगी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दे, राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द वो जीतू पटवारी जी का इस्तीफा ले, वरना 2028 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति और बद से बदतर होने वाली है। और ये बात सबको दिख रही है, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं देखकर मनोरंजन भी होता है और दुख भी होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक दूसरे को मारना पीटना, ये किस प्रकार की राजनीति। और ये कह रही है कि माननीय प्रवक्ता कह रही है कि हम कांग्रेस पार्टी से भाजपा में राजनीति, भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए कि जिला अध्यक्षों की जब घोषणा हुई थी माननीय, तो आपने देखा था कहीं से कोई सुर आपको सुनाई दिए थे? हमारे यहाँ ये मारपीट, सिर फुटौल, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना, पोस्टर फाड़ना, ये कल्चर नहीं है। हम संस्कारों पर चलने वाले, सनातन को मानने वाले, वरिष्ठों का सम्मान और अपने जो छोटे हैं उनका हमेशा उनको स्नेह देने वाले लोग हैं। हम अपने कार्यकर्ता की इतनी पूछ परख है कि कार्यकर्ता के हिसाब से ही पार्टी चलती है और इसीलिए कार्यकर्ता हमेशा संगठन सर्वोपरि की भावना से। आपको क्या यथास्थिति है कि आज वो बेचारे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे के सर खोल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करता जीतू पटवारी जी के कान पर जूड़ नहीं रेंग रही। हालांकि इसका जवाब तो सिंपी जी देंगी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है वंदना जी कि हमारी जो नई टीम जीतू तैयार हो रही है उसमें युवा चेहरे हैं जिन्होंने सड़क पर संघर्ष किया है, जिन्होंने पार्टी के लिए पसीना बहाया है, वो कड़ी टक्कर देंगे। विवेक जी, टीम जीतू को माननीय वीडी शर्मा जी ने नाम दिया था टीम हारू, और आप देखिएगा टीम हारू। चलिए मैं सिंपी जी से इस पर जवाब लेता हूँ कहीं ना कहीं। सिंपी जी देखिए, टीम जीतू बहुत ही सशक्त है और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट उनके बयानों में, उनके वक्तव्यों में साफ झलक रही है। इस तरह के वक्तव्यों को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते नहीं हैं। हम पुनः निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अन्य मुद्दों पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है, हम सुलझा लेंगे और सशक्त रूप से हम जनता की आवाज को सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। तो एक लास्ट रिएक्शन सिंपी जी, आज की डिबेट का एक लास्ट रिएक्शन। प्रवक्ताओं की हिदायत की आवश्यकता नहीं है। हृदय धन्यवाद, हम उनकी हिदायत को पुनः लौटाते हैं। ठीक है सिंपी जी, आज की डिबेट का लास्ट रिएक्शन कि टीम जीतू क्या जिताऊ भी साबित होगी? टीम जीतू एक सशक्त टीम है, हमें अपने सभी जिला अध्यक्षों पर, कार्यकर्ताओं पर गर्व है, भरोसा है और हम निसंदेह आप दोनों को शुभकामनाओं के साथ इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का शुक्रिया।
हमारी बातचीत चल रही थी कांग्रेस के प्रोबेशन पीरियड की, जिसमें जिला अध्यक्षों को 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और इस 6 महीने में मॉनिटरिंग भी होगी, उनके कार्य किस तरह से हुए। ये सब कवायद इसलिए हुई क्योंकि पार्टी ने जो 70 से ज्यादा जिला अध्यक्षों की लिस्ट आई थी उसको लेकर असंतोष था। संतोष के सुर दिखाई दिए सोशल मीडिया पर, जमीन पर, सड़क पर, और उसके बाद राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि बात कुछ नाराजगी वाली है। जीतू पटवारी ने मना कर दिया, नहीं कुछ भी नाराजगी जैसा नहीं है, एक सजेशन था। पर यह सजेशन का रिएक्शन कितना खास हुआ ये हमने प्रोबेशन पीरियड में देखा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।